उत्तर प्रदेश में यदि आपको अपने खेत या जमीन की वरासत करवानी है तो कैसे आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, इस वीडियो में समझने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपके घर का गार्जियन की डेथ हो जाती है और आप इसके बाद उनके बच्चों की वरासत कराना चाहे, जैसे सपोज दैट उनकी जमीन थी और अब वो जमीन बच्चों के नाम आनी है, या घर में जितने भी सदस्य हैं, बच्चे या उनकी माता, तो उनके नाम आनी है, तो कैसे आप ये जमीन ऑनलाइन तरीके से आवेदन करके अपने नाम करा सकते हैं। इस वीडियो में आज हम लाइव करके दिखाने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वरासत का काम दोस्तों ऑनलाइन भी होता है और इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है, कुछ दस्तावेज अपलोड करने होते हैं और आपके पिताजी की जमीन या जो भी जिसकी डेथ हो गई है उसकी जो भी जमीन होती है उसका उत्तराधिकार आपको दे दिया जाता है। और ये पूरा डिटेल आज हम लाइव करके दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कैसे उत्तर प्रदेश की वरासत को ऑनलाइन करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पर लिखना है वरासत, ठीक है ना, और ऑनलाइन लिख करके आपको सर्च करना है। तो देख सकते हो उत्तर प्रदेश का wad.up.nic.in का ऑफिशियल जो पोर्टल है राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत उत्तर प्रदेश, इसी का आ जाएगा। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसकी पूरी वेबसाइट खुलेगी। यहाँ पर आने के बाद आपको 3 ऑप्शन देखते हैं। तो पहला उत्तराधिकार वरासत हेतु आवेदन प्रपत्र RC9, ये वाला यहाँ पर दिख रहा है ना, और इसी पर क्लिक करना। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, पर क्लिक करना है। अब आपके सामने ऐसा पोर्टल आएगा। आपको यहाँ पर कोई भी एक मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर पर OTP भेजे पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल पर OTP जाएगा, वह एंटर करना है, कैप्चा डालना है और लॉगिन करें पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपके सामने ऐसा फॉर्म खुलकर आएगा। हमारे में पहले से एक आवेदन है तो यहाँ पर आवेदन दिखा रहे हैं, बट मैं आपको नया फ्रेश करके दिखाऊंगा। तो आपको देखें यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है आवेदन की प्रविष्टि, यहाँ पर दिख रहा ऑप्शन ना, इसी पर क्लिक करना है। तो ये दोस्तों एक नया फॉर्म आपके सामने खुलेगा और इसी फॉर्म को आपको भरना होता है। ये फॉर्म लगभग 4 भागों में है। पहला भाग देख सकते हैं, आवेदक का विवरण यहाँ पर भरना होगा। अभी मैं समझाऊंगा। इसके बाद मृतक का विवरण भरना है। भाग 2 में खातेदार का स्वामित्व मतलब कि खतौनी वगैरह का विवरण भरना है। वारसों की संख्या भरना है। लास्ट को सुरक्षित करना। कुल मिलाकर 4 भागों में बहुत ही सिंपल फॉर्म में भरना है। तो सबसे पहले आपको आवेदक का विवरण भरना है। पहले एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा देता हूँ। सपोज दैट जिसकी जो मृत्यु हुई है और उसकी पत्नी और 5 बेटे बचे हुए हैं, नहीं, ठीक है ना। टोटल 6 लोग परिवार में थे, 7 लोग, जिसमें कि गार्जियन जो था पिता की मृत्यु हो गई है। अब उनके क्या है, एक पत्नी बची है और बच्चे उनके बचे हुए हैं। तो आप उन 6 लोगों में से मतलब जितने भी हों आपके केस में किसी एक के नाम यहाँ पर आवेदक बनाइएगा। अगर सबसे बड़ा जो है घर पे उसको आप आवेदक बना लीजिएगा। तो उसका डिटेल आपको यहाँ पर देना है। सबसे पहले आवेदक का नाम आपको देना है। तो सपोज दैट मैं यहाँ पत्नी को आवेदक बना रहा हूँ, ठीक है ना, तो पत्नी का नाम देना है। इसके बाद उनके पिता या पति का नाम, तो यहाँ पर पति का ही नाम दे दें जो मृतक हो गए हैं। इसके बाद आवेदक उत्तर प्रदेश के बाहर का है। अगर उत्तर प्रदेश का बाहर का है तो हाँ करना है, अगर उत्तर प्रदेश का ही है तो नहीं पर क्लिक कर देना है। आधार कार्ड संख्या, आवेदक का आधार कार्ड संख्या यहाँ पर डाल सकते हैं, वैकल्पिक है अगर आप डालना चाहें तो। मोबाइल नंबर एक आपको जरूर देना है जिससे आपको सारी डिटेल मिलती रहे। ये डालने के बाद सुरक्षित करे पर क्लिक कर देना है। तो आप आवेदक जब उत्तर प्रदेश का बाहर निवासी नहीं पर क्लिक करेंगे तो आपसे सबसे पहले यहाँ पर मंडल मांगता है। तो आपको अपने मंडल का डिटेल यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जो भी आपका मंडल पड़ता हो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद जनपद सिलेक्ट करना होगा, आपका जनपद कौन सा है। तहसील आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी और पूरा पता, आपको अपने गांव का पूरा पता यहाँ पर डाल देना है और सुरक्षित करें पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों मैं भाग 2 भरूंगा जिसमें मृतक की डिटेल भरनी है। ध्यान रखिए, मृतक या मृतका, विवाहिता, पुनर्विवाहिता, खातेदार का विवरण जिसकी मृत्यु के उपरांत उत्तराधिकार का दावा किया जाना है। मतलब कि जिसके नाम खेती थी उसकी मृत्यु हो गई, उसी का डिटेल भरना है जो मृत हो चुका है। तो उत्तराधिकार का आधार यहाँ पर आपको चयन करना है। पुरुष खातेदार था, महिला था तो पुरुष था मेरे केस में। उत्तराधिकार के आधार में जैसे पुरुष खातेदार सिलेक्ट करेंगे तो चयन में खातेदार की मृत का ऑप्शन आएगा, उसे सिलेक्ट करना है। अब आपको खातेदार का यहाँ पर नाम डालना है। क्या खातेदार की आयु कोविड में हुई है तो नहीं हुई है, तो यहाँ पर खातेदार का नाम डालना, मतलब जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसका नाम डालना है। तिथि में आपको चयन करना है, खातेदार की मृत्यु की तिथि यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर तिथि कैलेंडर खुल जाएगा जिस डेट पर मृत्यु हुई। अब ये कैसे पता चलेगा, ये दोस्तों आपको पता चलेगा आपने जो डेथ सर्टिफिकेट बनवाया होगा ना उसमें लिखी होगी, तो वो डेट यहाँ पर सिलेक्ट करके डाल देनी है। इसके बाद पिता या पति का नाम सिलेक्ट करना होगा। पिता का नाम यहाँ सिलेक्ट करूंगा मैं।
उनका नाम यहाँ पर डाल दूंगा। मृतक या मृत का विवाहित पुनर्विवाहित को संपत्ति प्राप्त होने का स्रोत कहाँ से है, क्या इनको भी विरासत में जमीन मिली थी या इन्होंने खरीदी है, स्वयं अर्जित की है, तो वो आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद फिर से यहाँ पर मंडल चुनना होगा, जनपद चुनना होगा और तहसील, परगना मतलब कि अपने ग्राम पंचायत का नाम, ग्राम पंचायत चुननी होगी। फिर से पूरा पता डाल देना होगा। अगर आप इनका आधार कार्ड उपलब्ध है, आधार कार्ड संख्या तो डाल दें, अन्यथा छोड़ दें। इसका मोबाइल नंबर एंटर कर देना है और इसका सुरक्षित करे पर क्लिक करना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको अपना या जिससे लॉगिन किया वो डाल करके सुरक्षित करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जिसका भी देखिए भाग 3 आ गया, यहाँ पर नाम जैसे आप डालेंगे तो उनका नाम भी लिख कर आ जाएगा, जैसे कि जयराम शास्त्री के स्वामित्व की भूमि का विवरण। अब आपको यहाँ पर भूमि का विवरण देना होगा। सबसे पहले मंडल चुनना होगा कि इनकी भूमि किस मंडल में पड़ती है। इसके बाद जनपद चुनना होगा, जनपद कौन सा है। तहसील चुननी होगी, परगना आपको चुनना होगा, उसके ग्राम चुनना होगा, गांव कौन सा गांव है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अब भूखंडों की संख्या दोस्तों, इनकी कितने गाटा संख्या वो भरना है। जैसे कि मेरे केस में 2 है तो मैं 2 सिलेक्ट करूंगा, आप वाले में 1 2 3 जो भी है वो भरना होगा और बारी बारी से उन्हें ऐड करना होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर 2 डाल दिया। अब मुझे गाटा संख्या ये कहाँ पर मिलेगा, खतौनी में। तो गाटा संख्या मुझे यहाँ पर एंटर करनी है और गाटा संख्या डालकर बाहर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर खतौनी देखिएगा, सारे खाते धारक आ जाएंगे, देख सकते हैं। ये सारे जितने भी लोग हैं सभी इसमें जितने भी खातेदारक होंगे सभी का नाम आ जाएगा। लेकिन आपको किसका नाम चुनना है, जिसका ये फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है ना, उनका नाम चुनना है। उसके बाद फिर से दोस्तों दूसरा गाटा संख्या यहाँ पर एंटर करना है और बाहर क्लिक करना है, फिर से नाम सिलेक्ट कर लेना है। ये डिटेल डालने के बाद आपको सुरक्षित करे पर क्लिक कर देना। ध्यान रखना है अगर आपकी 1 से अधिक गांव में जमीन है तो आपको फिर से दोस्तों फॉर्म भरना होता है। इस फॉर्म में केवल आपकी एक गांव की मतलब एक ही राज्य की जमीन, एक ही जिले की जमीन ऐड होती है। अब दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है, जयराम शास्त्री के वारसों का विवरण, कितने लोग इनके वारिस थे वो डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है। तो वारसों की संख्या यहाँ पर कितनी, 1 2 3 जितने भी है। मेरे केस में 6 लोग हैं, इनके 5 बच्चे हैं, 1 पत्नी, तो मैं 6 सिलेक्ट करूंगा। अब मुझे 6 लोगों को बारी बारी से ऐड करना है। पहले वारिस का नाम क्या है, उनका नाम डालना है। इसके बाद इनके पति या पिता का नाम डालना है। उसके बाद सिलेक्ट करना है, फिर उसका नाम डाल देना है। वारिस की उम्र कितनी है वो डालनी है और संबंध क्या है वो डालना है। वारिस का पता डाल करके वारिस जोड़े पर क्लिक कर देना है। क्योंकि जब खातेदार से आप संबंध चुनेंगे ना तो बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि पत्नी है, इनके पति की मृत्यु हो चुकी थी, इस केस में विधवा सिलेक्ट किया जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर पूरा पता डालकर वारिस जोड़े पर क्लिक करना होगा। तो आप देख सकते हैं एक वारिस यहाँ ऐड हो चुका है। ऐसे अगर आपसे गलती हो जाती है तो यहाँ से हटा भी सकते हैं। अब आपको सारे धीरे धीरे से वारिस यहाँ पर ऐड कर लेने हैं। जब दोस्तों सभी वारसों के नाम सभी डिटेल आप ऐड कर लेते हैं ना, तो इसके बाद आपको सुरक्षित करे पर क्लिक करना होता है। अब दोस्तों आपका पूरा फॉर्म प्रॉपर तरीके से भर चुका है। अब आपको सिर्फ फाइनल एक बार चेक कर लेना कि कोई त्रुटि तो नहीं हुई है, क्योंकि एक बार आवेदन कर दिया और अगर लेखपाल ने अग्रसित कर दिया आगे आपका खतौनी में नाम सारी यही हो गए तो फिर आपको दिक्कत होती है ना। तो एक बार जरूर चेक कर लें सब कुछ, अगर कुछ भी गड़बड़ी है तो उससे सुधार कर लें। अगर सब कुछ सही है तो इसका बाद आपको सुरक्षित करेंगे जगह पर क्लिक करना है। अगर कुछ गड़बड़ी है तो आपको संशोधित करें पर क्लिक करना होगा और उसे संशोधित कर देना होगा। तो मेरा सब कुछ सही है तो मैं सुरक्षित करें पर क्लिक करूंगा। आवेदन सफलतापूर्वक पंजीकृत किया गया। कंप्यूटरीकृत आवेदन संख्या आपके आ चुकी है, देख सकते हैं। अब आपको इसे नोट करके रख लेना है और इसका फॉर्म अभी दोस्तों आपको प्रिंट करना होगा। तो मुख्य पृष्ठ पर जाए पर क्लिक करना होगा। तो अब देख सकते हैं दोस्तों आपने जितने भी आवेदन यहाँ पर किए होंगे वो सारे दिखेंगे। अब इसका प्रिंट आउट निकालना है तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं ये एक संख्या दिख रही है ना, इसी पर क्लिक करना है और ये पूरा फॉर्म आ जाएगा जो भी आपने अभी तक भरा है। सारी डिटेल A to Z जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। मैंने चीजें हाइड कर रखी है तो एक बार आप इसे सब कुछ ओके कर लें और इसका प्रिंट आउट ले लें। प्रिंट आउट लेने के बाद दोस्तों इस फॉर्म का और जितने भी यहाँ पर आपके वरासत वाले थे, जितने भी आपके लोगों के आपने यहाँ पर ऐड किए हैं नाम, उन सभी का आधार कार्ड, डेथ सर्टिफिकेट ले जा करके अपने नजदीकी जो भी आपके हलके में लेखपाल होगा उसको देना होता है। ध्यान रखिएगा सारे कागजात आपको ऑफलाइन तरीके से अपने लेखपाल को भी देने होते हैं, जैसे कि सभी के आधार कार्ड, जिसकी मृत्यु हो गई है उसका डेथ सर्टिफिकेट और ये फॉर्म सब कुछ प्रिंट करके आपको अपने
नजदीकी लेखपाल को देना होगा। वो फिर आपका चेक करेंगे, अग्रेसित करेंगे, फिर आपके तहसील में जाता है, वहाँ कानून गो चेक करता है, इसे तहसीलदार चेक करता है। तब आपके लगभग 30 से 35 दिन का समय लगता है, जिसमें आप प्रॉपर तरीके से ये फॉर्म आपका वरासत आ जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से मैंने चीजें आपको समझा दी हैं। और ये वरासत जब आप ऑनलाइन करेंगे तो आपके लेखपाल महोदय के पास जाती है। लेखपाल वेरीफाई करता है क्या ये सब कुछ सही है, क्योंकि जमीन का मामला है तो ऐसे तो नहीं करेगा। वो गांव में जाएगा, 4 लोगों से पूछेगा, ग्राम प्रधान से पूछेगा और आपसे भी पूछेगा साथ साथ। तो पूरा वेरिफिकेशन करने के बाद ही ऑनलाइन करता है। इसके लिए आपको 1-2 बार हो सकता है लेखपाल से मिलना भी पड़े, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, क्योंकि जमीन का मामला होता है, जल्दी बल्दी ऑनलाइन नहीं होता, तो आपको 1-2 बार अपने लेखपाल से मिलना भी पड़ेगा। इसके बाद आसानी से आपका वरासत आपके नाम ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक से जरूर कर दें। चैनल हेल्प सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।